हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि जान रहे हैं आप कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है द रिपब्लिक प्लेटो का चैप्टर चल रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हमने सब की वीडियो बना ली है और उसके जितने भी डिटेल्स हैं तो वो सारे डिटेल्स की भी वीडियो बन गई है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर को समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। फ्रेंड्स, तो उसके जो आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं तो आज हम आपको इससे पहले की दो तीन तीन करके क्वेश्चन आंसर मैंने इससे पहले की वीडियो में बना रखा है। आज भी 3 क्वेश्चन ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है कि ताकि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो हम चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, राइट ए नोट ऑन प्लेटो प्रोस स्टाइल। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्लेटो की गद्य शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे मतलब ये डिस्क्राइब प्लेटो एज ए प्रोस स्टाइल, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है बट मतलब दोनों क्वेश्चन हमारे एक ही हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो की गद्य शैली पर टिप्पणी लिखिए, प्लेटो का गद्य लेखक के रूप में वर्णन करें, है ना। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ए ऑन प्लेटो प्रोस स्टाइल, जैसे कि प्लेटो के गद्य शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। डिस्क्राइब प्लेटो एज ए प्रोस स्टाइल, तो प्लेटो का गद्य लेखक के रूप में वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सेम ही हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, कार्डिनल न्यूमैन ए मास्टर ए प्रोस वंस सेड इन हैज आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी मैटर एंड एक्सप्रेशंस एयर पार्ट ऑफ वंस स्टाइल इज ए थिंकिंग आउट इनटू लैंग्वेज। लैंग्वेज कैन हार्डली स्प्रेडेड फ्रॉम द कंटेंट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो जैसे हमें क्या करना है, गद्य की टिप्पणी करना है। प्रोस स्टाइल मतलब ये उनकी प्रोस की स्टाइल की टिप्पणी करना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गद्य के जो विशेषज्ञ हैं कार्डिनल न्यूमैन, तो एक वह विश्वविद्यालय में अपने विचार में कहा था कि पदार्थ और अभिव्यक्ति एक के हिस्से में शैली भाषा की एक सोच है। भाषा को विषय वस्तु से अलग करना मुश्किल है। एक प्रख्यात तो जो दार्शनिक हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन भी इसी तरह कहा था, एक आदमी की शैली उसके दिमाग की आवाज़ है ना। जैसे हम बचपन से जिस भाषा में मतलब हम अगर हम जैसे बचपन से अपनी हिंदी लैंग्वेज में हैं, तो अगर हमें जैसे डायरेक्टली कोई इंग्लिश या कोई अदर भाषा सीखना हो तो हमें थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है और वो हमारी डेली हैबिट में भी नहीं आता। तो मतलब कुछ इसी तरह से यहाँ पर मतलब कह रहा है कि जैसे कि मतलब एक जो राल्फ वाल्डो भी हैं तो उसने भी इसी चीज़ का वर्णन इसी तरह किया था कि किसी भी भाषा को उस व्यक्तित्व से अलग करना मतलब एक मुश्किल काम होता है। तो अब हम चलते हैं, जैसे आपने इनके प्रोस स्टाइल अगर आपने लिख लिया, छोटा सा मैंने बनाया था इसका, है ना। तो ये मैंने थोड़ा हिंदी एक्सप्लेन करा दिया है कि किस टाइप से मतलब है ये कोई हमारा आंसर। पर अब हम इसकी हेडिंग भी हमको मतलब इसमें आपको हेडिंग भी डालना है। हेडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंस है। हेडिंग से ही आपको नंबर मिलेंगे, हेडिंग से ही आपके आंसर सही लगते हैं, हेडिंग से ही आपको कॉपी चेक करने वाले में एक अलग इम्प्रेशन रहता है। तो हेडिंग जितनी भी होनी चाहिए एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग से ही समझ में आता है कि एक बंदे ने पेपर को मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले हम हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग हमारी क्या है, प्लेटो सिंथेटिक बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, मतलब विचार की अभिव्यक्ति और प्लेटो के बीच विचार और अभिव्यक्ति के बीच प्लेटो का संश्लेषण और प्लेटो का अटारी घाट। ये हमारा दो हो गया। अब हमारा प्लेटो यूज ऑफ डायलॉग हो गया। अब हमारा ये हो गया, एक हमारा हो गया प्लेटो का डायलॉग हो गया, एक हमारा हो गया प्लेटो का बोलचाल वादिता हो गया, और एक हमारा हो गया प्लेटोस मेथड मतलब प्लेटो की विधि हो गया। और 6 नंबर हमारा हो गया
प्लेटोनिस की मतलब जीवन शैली जो होती है। एक 8वां नंबर हो गया हमारा प्लेटो की मौलिकता। तो इन 8 की हेडिंग को हम डिटेल्स में हमने बना रखी हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ही पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इस हेडिंग कितनी इम्पोर्टेंस है। प्लेटो की गद्य शैली पर टिप्पणी लिखी, जो कि इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको दिखा दिया है। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि हेडिंग इसमें है, तो हेडिंग की जब आप सारी डिटेल्स लिखोगे तो वो आंसर अपने आप ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हेडिंग में मतलब ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, छोटी छोटी मैंने इसे बनाया है। जैसे ये हो गया, तो जैसे विचार और व्यक्ति, और जैसे हमारा फर्स्ट हेडिंग है विचार और व्यक्ति के बीच प्लेटो का संश्लेषण। तो जो प्लेटो जो गद्य के विशेषज्ञ थे, तो उनकी मतलब ये जो हमारा टॉपिक ये कह रहा है कि विचार और व्यक्ति के बीच समन्वय स्थापित कर सकते थे। ये मतलब उनके जो ग्रीक भाषा की प्रतिभा है। और जैसे कि इसमें ये कह रहा है, जैसे ये हेडिंग हमारा ये कह रहा है इसमें कि गद्य पत्रकारिता गद्य और अटारी गद्य जो प्रातिथिक गद्य विचार और समृद्धि के नोट के विच्छ से है। मतलब अपने साहित्य प्रभाव अकादमियों गद्य के 3 प्रकारों के बारे में मतलब उन्होंने लिखा था। एशियाई गद्य, असाधारण गद्य और कोरिन्थियन गद्य या पत्रकारी गद्य और अटारी गद्य, है ना। तो इस तरह के सारे गद्य उन्होंने मतलब अपने जो ग्रीक भाषा की जो प्रतिभा है तो अपनी अभिव्यक्ति की अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है ना। तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा जैसे हो गया सेकंड नंबर प्लेटो अटारी गद्य जो हो गया। प्लेटो प्रोस अटारी प्रोस येट एंड इट इज समथिंग मोर एंड स्टार्टेड कैरियर हैज ए राइटर्स ए न्यू काइंड ऑफ लिटरेरी जनरल नो एज माइंड। तो क्या कह रहा है प्लेटो एटिक मतलब एटिक गद्य है, या तो हम अटारी गद्य कह दें या कुछ और है। इन्होंने अपना कैरियर एक नई तरह की साहित्यिक शैली लेखक के रूप में शुरू किया था। मतलब प्लेटो के बारे में बता रहा था कि इन्होंने अपना मतलब एक किस तरह की गद्य शैली को मतलब शुरू किया था। तो ये मतलब सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन दिया है तो इसमें मतलब प्लेटो का ही दिया हुआ है। ये मतलब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन कह रहा है गिल्ट मरे मतलब कहते हैं जो वर्तमान समय में छोटे छोटे सामाजिक दृश्यों और वार्तालाप के करीबी अध्ययन से खुद को परिचित कराता हुआ प्रतीत होता है, जो ज़्यादातर हास्य पहलू में देखा जाता है ना। तो मतलब यहाँ पे ये एटिक जो गद्य है तो कुछ इस प्रकार से है ना। तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेटो यूज ऑफ डायलॉग, तो हम पढ़ते हैं जैसे द यूज ऑफ द डायलॉग फ्रॉम इट सेल्फ ए पार्ट ऑफ द स्टाइल ऑफ प्लेटो इनेबल्ड हिम टू प्रेजेंट सेट्स ओपिनियंस एंड द पॉइंट ऑफ यूज। तो क्या कह रहा है यहाँ पर द यूज ऑफ डायलॉग। तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं संवाद शैली का प्रयोग स्वयं प्लेटो की शैली का एक ही अंग है, विभिन्न प्रकार की राय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया गया है। तो मतलब जो प्लेटो का जो संवाद है तो सारी भाषाओं का एक ही है, बस इसे मतलब अलग अलग रूप में मतलब इसे प्रस्तुत किया गया है ना। तो अब ऐसे ही हमारा सुकरात इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह तो यहाँ पे सुकरात इन्फ्लुएंस में क्या कर रहा है देयर इज नो डेइंग द फैक्ट दैट प्लेटो वाज द प्रोफाउंडली द इन्फ्लुएंस्ड बाय द सुकरात। तो यहाँ पे कह रहा है इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्लेटो सुकरात से अधिक प्रभावित थे। यह सुकरात ही थे जिन्होंने उन्हें सिखाया कि दर्शन कोई निष्क्रिय शक्ल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक अच्छा तरीका है। अब हमारा हो गया प्लेटोस मेथड, है ना। तो ये हमारे मतलब जो प्रोज प्लेटो की जो प्रोज स्टाइल है तो ये सारे हेडिंग लिखना बहुत इम्पोर्टेंस है। प्लेटो की जो पद्धति है तो सुकराती पद्धति है, जश्न और प्रतिभा प्रश्न पर आधारित है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारी प्लेटो की विधि हो गई। अब हमारा ये हो गया
प्लेटो की बोल चाल वादिता, मतलब प्लेटो के संवाद कुल मिला के बातचीत हैं और इसलिए उन्हें बातचीत की गंभीरता, आत्मीयता, हास्य है। पाठक दोहराव होने पर भी वहाँ के दर्शक को कभी बोरियत महसूस नहीं होती है। मैं ना प्लेटो की मतलब जो एक किताब लिखने की या उनकी भाषा की जो एक स्टाइल है, तो ये टॉपिक यही कह रहा है कि मतलब काफ़ी जो लोग इसे पढ़ते हैं तो आगे इंटरेस्ट हो के पढ़ते ही जाते हैं, है ना। तो इसको मैंने सारी जो हेडिंग्स के हैं डिटेल सब छोटे छोटे बना रखा है मैंने, जैसे प्लेटोनिक स्टाइल में है। तो तर्क की पद्धति अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति असंगठित रूप से सुकराती है, लेकिन शैली आश्चर्यजनक रूप से प्लेटोनिक है। मतलब हालांकि अक्सर काव्यात्मक होती है। प्लेट अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से भावनात्मक उल्लास का अंकुश लगाना जानता है ना। तो ये मतलब प्लेटोनिक भाषा हो गई, है ना। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो ओरिजिनलिटी। तो द रिपब्लिक अकॉर्डिंग बेंजामिन जोवेट, it's the greatest of all the dialogue. No fear is the Plato there, it defeated the arnegrated the wealth of the humor imagery। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो मैं ज़्यादा पढ़ने लगूँगी तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारे प्लाटो की ओरिजिनलिटी है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो जो बेंजामिन जोवेट के अनुसार रिपब्लिक सभी संवादों में सबसे महान है। प्लेटो कहीं भी गहरी विडंबना या हास्य कल्पना की अधिक संपन्नता, अधिक नाटकीय शक्ति नहीं है, न ही उनके अन्य लेखक जीवन में अटकलों को जोड़ने या राजनीतिक दर्शन को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारा पूरा इंग्लिश का हो गया, है ना। छोटे छोटे मैंने डिटेल से बनाए हुए थे यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमारा हो गया है ये पूरा हिंदी आ गया, है ना। जिससे अगर कहीं ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है तो वो हिंदी को ही यूज करके अपनी इंग्लिश को सही कर सकती हैं, है ना। तो ये हमारा कुल मिला के फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। Write an essay on the contribution of Plato in the Republic. Describe the salient features of the Republic। तो फ्रेंड्स, तो ये जो सारे टॉपिक हैं, तो ये काफ़ी छोटे छोटे हैं जो मैंने सब बना दिया है। ये देखिए, इसका जो सेकंड नंबर आंसर है तो ये भी बहुत छोटा है ना। जैसे कि मतलब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन की मतलब इनके जो योगदान है उनका मतलब निबंध लिखना है यहाँ पर आपको, है ना। तो ये भी बहुत छोटा आंसर्स हैं। अब हम चलते हैं थर्ड आंसर की ओर। डिस्क्राइब प्लाटो लिटरेरी अदर। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये भी काफ़ी छोटा आंसर्स है ना। तो ये सारे जो पेपर मियाप की बहुत इंपॉर्टेंस हैं और ये पेपर मियाप के आना ही आना है ना। तो इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि डिस्क्राइब प्लाटो ऑफ लिटरेरी अदर्स, मतलब कि जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लाटो की मतलब जो साहित्य है उनके बारे में मतलब वर्णन करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे भी ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ये आपकी हिंदी हो गई, जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी भाषा भी हमारी, है ना। जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्लेटो की एक साहित्यिक लेखक रूप में वर्णित करें। तो आपको ये यहाँ पे मतलब एक साहित्य के रूप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको वर्णन करना है ना। और प्लेटो की भाषा पर महारत, कैसे कैसे अपने भाषा पर महारत हासिल की है प्लेटो ने, है ना। तो ये सारी, और काफ़ी छोटा मैंने बनाया है, बड़ा भी नहीं है ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना जाए, है ना। और आप हिंदी इंग्लिश दोनों को ट्रांसलेशन करके इसे आप मतलब इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक एक करके नहीं बता पाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो इससे भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी कि मैम आप लोग थोड़ी बोरियत महसूस करेंगी, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ।
बस मुझे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस लगते हैं, जो मतलब अदर मैंने क्वेश्चन पेपर जब मैं उठाती हूँ तो वहाँ से जो मेन क्वेश्चन लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंस से आ सकता है, उन्हीं क्वेश्चन को उठा के मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और इसी तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट ला सकें। और हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगली वीडियो में।